जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा देश जिसने सालों तक जंग और तबाही देखी आज दुनिया को सड़कें बनाने का नया तरीका सिखा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। सबसे हैरानी की बात यह है कि वहां सड़कें बनाने के लिए सिर्फ पत्थर, बजरी और सीमेंट ही नहीं, बल्कि पुराने टायर, प्लास्टिक की बोतलें, टूटा हुआ शीशा, लोहे का कबाड़ और यहाँ तक कि तबाह इमारतों का मलबा भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है, आखिर कचरे से इतनी मजबूत सड़क कैसे बन सकती है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पुराने टायरों की। आमतौर पर पुराने टायर या तो कचरे में फेंक दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, जिससे जहरीला धुआं निकलता है। लेकिन अफगानिस्तान में इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर सड़क बनाने वाले मटेरियल में मिलाया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? ऐसी सड़कें ज्यादा मजबूत बनती हैं, जल्दी नहीं टूटती और उन पर चलने वाली गाड़ियों का शोर भी काफी कम हो जाता है। अब आते हैं प्लास्टिक पर। पानी की बोतलें, शॉपिंग बैग और रोजमर्रा का प्लास्टिक जो आमतौर पर कचरे में पड़ा रहता है, उसे पहले साफ किया जाता है, फिर छोटे दानों में बदलकर गर्म किया जाता है और सड़क के मटेरियल में मिला दिया जाता है। इससे सड़क बारिश और तेज गर्मी में भी ज्यादा समय तक टिकती है और उसमें दरारें पड़ने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अफगानिस्तान ने जंग में तबाह हुई इमारतों के मलबे को भी बेकार नहीं जाने दिया। टूटे हुए कंक्रीट और पत्थरों को मशीनों से पीसकर नई सड़कों की नींव में इस्तेमाल किया जाता है। पुराने लोहे को पिघलाकर फिर से निर्माण के काम में लाया जाता है। यानी जो मलबा कभी तबाही की निशानी था, वही आज तरक्की की बुनियाद बन रहा है। और सुनिए, टूटा हुआ शीशा भी फेंका नहीं जाता, उसे बारीक पीसकर सड़क के मटेरियल में मिलाया जाता है, जिससे सड़क और भी मजबूत बनती है और बारिश का असर कम पड़ता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ कचरा कम हो रहा है, दूसरी तरफ मजबूत सड़कें बन रही हैं और तीसरी तरफ हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। यही वजह है कि यह तरीका सिर्फ सड़क बनाने का नहीं, बल्कि कचरे को दौलत में बदलने का तरीका माना जा रहा है। अगर भविष्य में और देश भी इस तरह का सिस्टम अपनाते हैं, तो न सिर्फ करोड़ों टन कचरा कम होगा, बल्कि कम खर्च में बेहतर सड़कें भी बन सकेंगी। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान, भारत और दूसरे देशों को भी ऐसा तरीका अपनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी हैरान कर देने वाली और जानकारी से भरपूर वीडियो पसंद है, तो चैनल को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए।